Hello everyone. Today I am going to discuss about capacitance. As capacitance, the name itself indicates that capacity. ये name ही बताता है capacity. What type of capacity? Capacity of storing charge. तो capacitance क्या है? Capacitance is the property of a system which has capacity of storing charge. जिसके अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है. तो कैपेसिटर का सिंबल क्या है? दिस वन एंड दिस वन. ये दोनों कैपेसिटर इंडिकेट करता है. ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिसमें कि एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है. हर एक प्लेट पे चार्जेस स्टोर होते हैं. Capacitor stores the energy of electron in the form of electrical charge on the plates. तो कैपेसिटर के बीच में या तो एयर फिल्ड है, आइदर एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फील होता है. डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर होता है जिसके थ्रू ये डाई इलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल है, एटम है, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. तो जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराएंगे तो क्या होगा? ये खुद को एक अलाइन कर लेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में. तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सारा पॉजिटिव चार्ज एक साइड कलेक्ट हो जाएगा एंड सारा नेगेटिव चार्ज एक साइड कलेक्ट हो जाएगा. हर एक एटम में इधर प्लस है तो इधर माइनस है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है. अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होता है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट होता है, तो उस केस में नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, negative attracts positive and positive attracts negative charge. Now next क्या है? Capacitor is directly proportional to area of the plate. ये अगर दो कैपेसिटर है, कैपेसिटर प्लेट है, जितना बड़ा एरिया होगा कैपेसिटर प्लेट का उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा. इसलिए कैपेसिटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट. ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं. तो जितना कम डिस्टेंस होगा, स्मॉलर द डिस्टेंस, कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इज लार्जर. Its capacitance is inversely proportional to D. जितना नज़दीक प्लेट होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, जितना दूर प्लेट होगा उतना कम चार्ज स्टोर होगा. तो इस दोनों इक्वेशन से हम जान सकते हैं कैपेसिटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन डी. ओके, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक एप्सिलॉन ऐड हो जाएगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है. एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है. फ्री स्पेस मीन्स एयर. ओके, और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक्स जो भी हम स्पीच फिल कर रहे हैं उसका एक रिलेटिव परमिटिविटी होता है. ओके, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. इसलिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर. Now we know that the ratio of charge stored to the applied voltage V will give the value of capacitance. Like C is equals to
Q upon V. The ratio of charge stored to the applied voltage. V is the applied voltage. Q is the charge stored in the capacitor plates. And we also know that I is equals to dq upon dt. और इस इक्वेशन से हम जान सकते हैं Q इज इक्वल्स टू सी वी. तो D अपॉन डी टी इंटू सी वी. C कॉमन आ गया तो क्या हुआ, डी सी डी वी बाय डी टी. It means I is equals to C dV by dt. Okay, this is our equation. इससे हम लोग ये लिख सकते हैं I dt is equals to C dV. So dV is equals to I dt upon C. इसलिए V is equals to 1 upon C इंटीग्रेशन ऑफ I dt. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया. इस दोनों इक्वेशंस का आगे बहुत यूज़ होगा. सो रिमेंबर दिस टू इक्वेशंस ऑलवेज. नाउ अब टाइम डोमेन में देख लेते हैं. टाइम डोमेन में क्या होता है. टाइम डोमेन Vt is equals to 1 upon C 0 to T IT dt and IT is equals to like पीछे मैंने डिराइव किया है सेम टाइम डोमेन में. यहाँ इक्वेशन होगा C D V by dt dVt by dt. Okay, remember these two equations. Now power in कैपेसिटर. कैपेसिटर में कैपेसिटर का पावर कैसे निकालेंगे. पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. तो वोल्टेज I को रिप्लेस कर लेते हैं. तो I का वैल्यू हमारा क्या आया था लास्ट इक्वेशन में, C dV अपॉन dt. तो V इंटू C dV अपॉन dt. दैट्स वाई पावर इज इक्वल टू CV dV अपॉन dt. ये पावर का इक्वेशन हो गया, इसको भी याद कर लीजिए. नाउ एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी स्टोर्ड is equals to half CV square. Remember this equation also. कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल जानने से पहले हमें रिएक्टेंस जानना ज़रूरी है. रिएक्टेंस मीन्स क्या होता है, कंपोनेंट रिएक्टिंग अगेंस्ट दैट इज रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ एसी सर्किट. रिएक्टेंस दो तरह का होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. रिएक्टेंस को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस. तो फर्स्ट देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको एक्सेल से डिनोट करते हैं एंड इसकी वैल्यू होती है 2πfl. दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इसको XC से डिनोट करते हैं एंड इसकी वैल्यू होती है 1/2πfc. एक्सेल का यूनिट ओम में होता है, XC का भी यूनिट ओम में होता है, रिएक्टेंस का यूनिट ओम में ही होता है. It may be called as ohmic resistance. Now आगे चलते हैं. कैपेसिटर्स इन सीरीज. नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं. ओके, C1 C2 टू Cn. यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं. इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है, V2 है, यहाँ Vn है. तो सीरीज़ में क्या होता है, वोल्टेज का सम होता है. लाइक मैंने पहले डिस्कस किया था, मेरे पहले की वीडियोस देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो. V1 V2 टू Vn. इसको हम दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं कैपेसिटर्स को.
तो फर्स्ट मेथड देखते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई जेड। यहाँ Z की जगह क्या लिखेंगे, XC लिखेंगे, क्योंकि ये ओमिक रेजिस्टेंस है, ओमिक रिएक्टेंस। ओके, V के जगह I XC लिख सकते हैं। XC इक्विवेलेंट यहाँ हो गया, यहाँ I सिंस करंट हमारा सेम जा रहा है, I करंट ही जा रहा है पूरे सर्किट में, इसलिए I XC1 प्लस I XC2 प्लस डॉट 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 I XCN। I कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, XC इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू XC1 प्लस XC2 टू XCN। XC की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एफ सी। सी इक्विवेलेंट यहाँ लिख दिए, 1/2 एफ C1, 1/2 एफ C2, सिमिलरली 1/2 एफ CN। कॉमन लेकर अगर कट करेंगे तो 1/2 एफ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया इक्वेशन, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/CN। दिस इज द फर्स्ट मेथड। ओके, नाउ सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, C इज इक्वल टू Q/V। तो V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/C। तो देख लेते हैं, सिमिलरली V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट VN। तो V इज इक्वल टू Q/C। Q/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/CN। Q कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/CN। ये हो गया कैपेसिटर्स इन सीरीज का इक्वेशन। अब देखते हैं कैपेसिटर्स को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, C1 C2 टू CN, बीच में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं। इसको एक वोल्टेज सोर्स दे दिए, हियर V करंट I फ्लो कर रहा है, C1 से करंट I1 जा रहा है, C2 से I2 जा रहा है, सिमिलरली CN से IN जा रहा है। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 टू IN। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस IN। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, देन I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, then I is equal to V upon R, IZ, sorry, IZ, then I is equal to V upon Z। तो Z की जगह हमारा यहाँ XC है, तो XC से रिप्लेस कर देते हैं, V upon XC इक्विवेलेंट, V upon XC1, V upon XC2 प्लस V upon XCN। तो V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/XC इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/XC1 प्लस 1/XC2 प्लस 1/XCN। XC का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा, XC का वैल्यू होता है 1/2 FC। C इक्विवेलेंट 1/2 FC1, 1/2 FC2 डॉट 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 1/2 FCN। आगे देखते हैं, जब 1/2 FC कॉमन लेंगे, 1/2 F कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। C इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाते हैं, सिंस 1/1 C इक्विवेलेंट है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। C1 ऊपर चला जाएगा, C2 ऊपर चला जाएगा,
तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn। ये कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल का इक्वेशन है। थैंक यू।